तो पहली अपडेट आ रही है पिनाका से रिलेटेड। तो डीआरडीओ ने पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया है और उसी दिन डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल डीएसी ने भी इसको अप्रूव कर दिया है इंडियन आर्मी के लिए। चंदीपुर टेस्ट रेंज पे रॉकेट ने पूरे 120 किलोमीटर की रेंज अचीव कर ली है और जो अपना टारगेट है उसको प्रिसिशन के साथ स्ट्राइक किया है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो रॉकेट है वो एग्जिस्टिंग पिनाका लॉन्चर से भी फायर हो सकता है। मतलब सेम लॉन्चर से आप 40 किलोमीटर, 75 किलोमीटर और अब 120 किलोमीटर तक स्ट्राइक कर सकते हो। ये हमारी आर्मी को काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेगा। इससे जो आर्मी की लॉन्ग रेंज प्रिसिजन स्ट्राइक कैपेबिलिटी है उसको काफ़ी बूस्ट मिलेगा। इसके लिए गवर्नमेंट ने 2500 करोड़ का बजट भी एलोकेट कर दिया है। तो चलिए बात करते हैं सेकेंड अपडेट की। तो जो उत्तर प्रदेश की वेरीविन डिफेंस कंपनी है उन्होंने इंडिया का पहला AR-10 प्लेटफॉर्म सेमी ऑटोमेटिक शॉटगन लॉन्च किया है जिसका नाम है विक्टर SAR-10। तो बेसिकली ये एक शॉटगन है जिसे टिपिकल AR स्टाइल में बनाया गया है। ये एक गैस ऑपरेटेड सिस्टम है जिसमें गैस वेल एडजस्टेबल है डिफरेंट लोड्स के साथ, और इसमें जो मैगजीन्स है डिटैचेबल होगी 10 राउंड और 5 राउंड की। ट्रेडिशनली जो शॉटगन्स होती हैं ये उससे बेटर रिलोड प्रोवाइड करेगी। साथ ही साथ इसमें टेलीस्कोप स्ट्रोक और मजल ब्रेक रिकॉइल के लिए आप बाइपोड भी लगा सकते हो। ज़रूरी बात यह है कि ये जो वेरीविन डिफेंस कंपनी है इन्होंने एक टर्किश कंपनी के कोलैबोरेशन में ये प्रोडक्ट बनाया है जिससे ये एलिगढ़ फैक्ट्री में 500 की संख्या में प्रोड्यूस करने की क्षमता रखते हैं। तो देखना ये होगा कि ये इंडियन आर्मी एक्सेप्ट करती है या रिजेक्ट में एक टर्किश कंपनी की भूमिका है। तो चलिए बढ़ते हैं तीसरी अपडेट की तरफ। तो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल DAC ने 79,000 करोड़ रुपीस के डिफेंस प्रपोजल क्लियर किए हैं और ये एक मैसिव अमाउंट है। तो चलिए देखते हैं इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के लिए किन किन चीज़ों के लिए बजट एलोकेट किया गया है। तो इंडियन आर्मी के लिए लोइटर म्यूनिशन सिस्टम, लो लेवल रेडार, पिनाका के लिए लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट्स और अपग्रेडेड ड्रोन डिटेक्शन सिस्टम, इन सब के लिए बजट एलोकेट किया गया है। और इंडियन एयरफोर्स के लिए भी काफ़ी सारे अप्रूवल्स मिले हैं। तो जो पहला अप्रूवल है वो अस्त्रा मार्क 2 मिसाइल्स का है जिनकी रेंज ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर्स होगी। तो इनके आने से जो BVR कॉम्बैट है इसमें हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट कर पाएंगे। दूसरा स्पाइस 1000 गाइडेंस किट, ये एक इजरायली प्रिसिजन स्ट्राइक वेपन है जो 100 किलोमीटर से ज़्यादा स्टैंड ऑफ रेंज देता है और ये 1000 kg का वॉरहेड कैरी भी कर सकता है और ये कॉन्क्रीट भी पेनिट्रेट कर सकता है। अगर आपको याद हो तो बालाकोट एयर स्ट्राइक 2019 में हमारे मिराज 2000 इन्हीं का इस्तेमाल किया था। तो ये एक टेस्टेड वेपन है। तीसरा, तेजस फाइटर के लिए फुल मिशन सिमुलेटर भी अप्रूव हुए हैं। और सबसे बढ़िया बात यह है कि ये सारे मोस्टली इंडिजिनस सोर्सेज से ही प्रोक्योर होंगी। तो ये अपडेट जैगवार से रिलेटेड है। तो इंडियन एयरफोर्स ने इक्वाडोर जो एक कंट्री है उनसे कॉन्टैक्ट किया है क्योंकि उन्हें कुछ जैगवार एयरफ्रेम चाहिए ताकि हम अपनी फ्लीट को 2035 तक सस्टेन कर सकें। तो देखो सिचुएशन ऐसी है, इंडियन एयरफोर्स के पास अभी भी 115 से 120 जैगवार एयरक्राफ्ट हैं जो शमशीर के नाम से जाने जाते हैं। इन्हें 1979 में इंडक्ट किया गया था, मतलब ये 40 साल से भी ज़्यादा पुराने हैं और ये अब अपना रेलेवेंस खो चुके हैं। और इनकी जगह तेजस मार्क 1A ने लेना थी, लेकिन इंजन्स डिले और काफ़ी इंटरनल इश्यूज़ की वजह से वो टाइम से डिलीवर नहीं हो पा रहे हैं। तो इंडियन एयरफोर्स को मजबूरन अपनी स्क्वाड्रन संख्या को मेंटेन करने के लिए जैगवार्स को ऑपरेट करना पड़ रहा है। इसके लिए इंडियन एयरफोर्स पूरी दुनिया में जिन जिन के पास भी पुराने जैगवार हैं उनको प्रोक्योर करने की रिक्वेस्ट कर रही है कि एटलीस्ट हम अपनी स्क्वाड्रन संख्या को मेंटेन कर सकें।